अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिस्मिल्लाह कूलिंग सेंटर टांडा प्लाजा में आप लोगों का वेलकम हो गया। दोस्तों आज मैं किसी को रिपेयर करने के लिए जा रहा हूं जिसमें लीकेज का मसला आ रहा है। कई मैकेनिक वहां पे आए लेकिन समझ नहीं था आ रहा कि इंडोर में लीकेज है या आउटडोर में लीकेज है। तो चलिए चलते हैं और जाके देखते हैं कि इंडोर में लीकेज है या आउटडोर में लीकेज है या उसकी पाइपिंग में लीकेज है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस चीज़ में लीकेज का मसला आ रहा है और किस तरीके से चेक करते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, आप लोगों को भी दिखाते हैं और ख़ुद भी सीखते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है या क्या इशू आ रहा है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और आप लोगों को भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों पहले मैं इसके आउटडोर की तरफ आ गया हूँ। इसके आउटडोर को मैंने चेक कर लिया। इसके आउटडोर में किसी भी जगह पे कोई लीकेज नहीं आ रही है। मैंने इसको पूरा ओपन किया हुआ था। ओपन करने के बाद मैंने इसको मुकम्मल तौर पे प्रेशर दे के चेक किया, लेकिन इसमें किसी भी तरफ कोई लीकेज का मसला नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया आउटडोर को। और अभी इसका इंडोर में लीकेज का मसला आ रहा है। ये देखें, मैंने इसे सही तरीके से चेक किया। इसमें ऑयल आया हुआ है लेकिन लीकेज बहुत मामूली सी है, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा कि लीकेज है कहाँ पे। तो इसके इंडोर को हम लोग उतार लेंगे और उतार के इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखें, मैंने इसके इंडोर को उतार लिया। इसका मैंने ऊपर वाला जो ब्लोअर वाला हिस्सा है वो मैंने अलहदा कर लिया और इसका रेडिएटर मैंने बाहर निकाल लिया। इसका रेडिएटर को अभी मैं अपनी शॉप पे लेके आया हूँ और वहाँ पे लाके मैंने इसे प्रेशर दिया है। प्रेशर दे के अभी चेक करते हैं कि इसमें कहाँ पे लीकेज का मसला आ रहा है। तो दोस्तों ये देखें, मैंने इसको चेक किया प्रेशर दे के। एक अदर टब में मैंने पानी डाला हुआ था। ये देखें, इसकी लीकेज सामने आ गई है और बिल्कुल मामूली सी लीकेज है इसमें। मैंने इसको तकरीबन 250 का प्रेशर दिया हुआ है, तो इसकी लीकेज का मसला निकल आया। इसकी लीकेज मिल गई है हमें। ये देखें, बिल्कुल मामूली सी लीकेज है। इसी वजह से किसी को भी लीकेज नहीं थी मिल रही। हालांकि अभी 3 साल हुए हैं ऐसे इसी को लगे हुए। इसमें लीकेज का मसला वैसे आना तो नहीं था चाहिए, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। ये देखें, इसमें लीकेज का मसला आया था तो मैंने इसमें लीकेज जो है ट्रेस कर ली है। मैंने इसकी जाली को थोड़ा सा स्क्रैच करके, ये देखें, इसकी लीकेज बिल्कुल सामने आ गई है। सो बिल्कुल मामूली सी लीकेज थी इसमें। मैं इसकी लीकेज को रिपेयर कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें, मैंने इसकी लीकेज को रिपेयर कर लिया। यहाँ पे मैंने कॉपर रॉड से वेल्डिंग कर लिया, सोल्डिंग कर लिया। वेल्डिंग भी आप लोग कह सकते हैं, सोल्डिंग भी कह सकते हैं। मैंने दोबारा इसे 250 का प्रेशर दिया तो ये माशाल्लाह इसका प्रेशर बिल्कुल स्टैंड हो गया और बिल्कुल ओके हो गया। तो दोस्तों अभी मैं इसे 24 घंटे के लिए छोड़ा हुआ था और 24 घंटे छोड़ने के बाद मैं दोबारा आ गया हूँ। वहाँ पे कस्टमर के एरिया में मस्जिद का इसी था। मैं दोबारा मस्जिद में आ गया हूँ और मैं इसका रेडिएटर भी ले आया हूँ, क्योंकि 24 घंटे मैंने इसको प्रेशर दिया था और प्रेशर बिल्कुल स्टैंड रहा, बिल्कुल ओके हो गया। ये देखिए, मैंने इसको बंद कर लिया टोटली को। रेडिएटर को सही तरीके से इसमें फ़िक्स कर लेना, आप लोगों ने अच्छे तरीके से फ़िक्स कर लेना। मैंने अच्छे तरीके से इसको फ़िक्स कर लिया और इंशाल्लाह अभी इसको फ़िटिंग करके भी आप लोगों को दिखाते हैं और इसको ऑन करके गैस इंस्टॉलेशन करके आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, मैंने इसको मुकम्मल तौर पे फ़िटिंग कर लिया। इसमें मैंने प्रेशर इंस्टॉल कर इसको वो वायर वगैरह को इंस्टॉल कर लिया और मुकम्मल तौर पे इसे बंद कर लिया। दोस्तों मैंने थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोगों को ज़्यादा यही देखना होता है कि लीकेज किस में आ रही थी और क्या इशू आ रहा था, कितनी सी लीकेज थी, इसलिए मैंने वीडियो छोटी सी बनाई है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो कुछ लोग नहीं देखते या कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो क्रिएट की है। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गया। अभी मैंने इसमें गैस भी इंस्टॉलेशन कर दिया वैक्यूम करके। तो अभी देखें, मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं पे लीकेज का मसला तो नहीं कोई आ रहा। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो आप लोगों ने इसमें 115 PSI का प्रेशर रखना है और 410 नंबर गैस है इसमें। आप लोगों ने अच्छे तरीके से वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस इंस्टॉलेशन कर लेनी है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। और अगर मेरे किसी भी भाई को समझ ना आई हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह अपना नंबर भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं नीचे आया हूँ और इसके इंडोर के दोनों जो जॉइंट होते हैं उन दोनों को चेक कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से चेक करने के बाद आप लोगों को मैं टेपिंग करके भी ऊपर दिखा देता हूँ। मैंने अच्छे तरीके से चेक करने के बाद इसके ऊपर टेपिंग कर देनी है। टेपिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको चेक करना है बिल्कुल बारीकी से, ताकि कहीं पे भी कोई भी लीकेज रह ना जाए।
तो ये देखें मैंने इस पर टेपिंग कर लिया माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया ये। अभी ऊपर की तरफ चलते हैं और इसमें से हवा का प्रेशर निकालते हैं और दोबारा इसमें गैस का प्रेशर डालते हैं, जो ओरिजिनल गैस है उसका प्रेशर डालते हैं। और इसको इंशाल्लाह चालू करके आप लोगों को इंडोर भी इसका दिखाते हैं और आउटडोर भी इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो चलिए, इसमें मैंने गैस इंस्टॉलेशन कर ली है और मैंने इसका नट भी लगा दिया। ये देखें, इसमें मुकम्मल गैस इंस्टॉलेशन हो गई है। मैंने थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाई है इसलिए कि ताकि सब लोग देख सकें। इसमें मैंने 115 PSI प्रेशर इंस्टॉलेशन कर दिया गैस का। आप लोगों ने जब भी हीट का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आप लोगों ने 115 से ऊपर इसको गैस का प्रेशर इंस्टॉलेशन नहीं करना, क्योंकि हीट की वजह से फिर ये हीट करते हैं और ज़्यादा नहीं चलते, थोड़ी देर चल के ट्रिप कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने 115 से ऊपर इसको PSI का प्रेशर नहीं देना। 410 नंबर गैस इसमें डलती है। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 kg गैस डाल दिया, 1900 ग्राम इसमें गैस डली है, क्योंकि इसके साथ 50 फीट की पाइपलाइन भी है, इसलिए इसमें 1900 ग्राम गैस गई है। तो दोस्तों ये देखें, ये सी बिल्कुल चालू हो सकता है, बिल्कुल ऑन हो चुका है। ये देखें मैंने इसका इंडोर भी आप लोगों को दिखा दिया है। एसी माशाल्लाह बिल्कुल ओके वर्किंग कर लिया। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो